26 दिनों से चल रही जंग अब थमने वाली है? क्या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? मध्यपूर्व में ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर घंटे कहानी बदलती नजर आ रही है। यानी हर घंटे एक ना एक बदलाव होते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजीवनी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। आपको बता दें, करीब एक महीने से जारी संघर्ष में जहां 2 दिन पहले तक सिर्फ मिसाइल और ड्रोन ही नजर आ रहे थे, अब पहली बार बातचीत की उम्मीद दिखाई दे रही है। यानी साफ शब्दों में कहा जाता है, जो जंग इतने दिनों से चल रही थी, कहीं ना कहीं बातचीत की आस दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन में युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया है, जिसे पहले ठुकराने वाला ईरान अब बातचीत के लिए तैयार होता नजर आ रहा है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका की किसी भी चाल में नहीं फंसेगा, लेकिन बातचीत की मेज पर लौटना इस युद्ध की दिशा तय कर सकता है। ट्रंप ने ईरान को शांति प्रस्ताव भेजते हुए कहा, भरोसा जताया है कि ये युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। आपको बता दें, तेहरान की ओर से एक और बड़ा संकेत मिला। ईरान ने कहा कि वो गैर शत्रुतापूर्ण जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देगा। ध्यान रहे, ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया में लगभग 20% तेल और गैस व्यापार के लिए बेहद अहम है। इस बीच ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी फोन पर बात की। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बातचीत थी। इस जंग में अब तक अमेरिका और इजराइल के हमलों में 6 भारतीयों की मौत हो चुकी है और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर भी इसका भारी असर पड़ा है। तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच 48 घंटों में वार्ता कराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस्लामाबाद इस बातचीत की मेजबानी करने के लिए तैयार है। लेकिन जंग अब भी जारी है। शांति की कोशिशों के बीच जमीन पर हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर नए मिसाइल हमले किए। तेल अवीव में एक पौष इलाके की इमारत को निशाना बनाया गया। कई लोग घायल भी बताए गए। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में फैल्यू टैंक में आग। इजराइल ने तेहरान में मिसाइल फैक्ट्री में आग लगा दी और एयर स्ट्राइक्स भी की गई। ईरान लगातार इजराइल, बहरीन, कुवैत और ड्रैगन पर ड्रोन हमले कर रहा है। ईरान ने IAEA को बताया कि बेशुमार न्यूक्लियर प्लांट परिसर में एक प्रोजेक्टाइल गिरा। हालांकि राहत की बात यह है कि ना तो कोई नुकसान हुआ और ना ही कोई घायल हुआ। इसी के साथ ईरानी हमलों की वजह से कतर में गैस सप्लाई भी प्रभावित हुई। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वहां इमरजेंसी तक घोषित करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि गैस प्लांट को ठीक होने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। आपको बता दें, चीन ने दोनों देशों से शांति की अपील की है। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप लगाया है। यानी तो तस्वीर साफ नहीं है। एक तरफ बातचीत की उम्मीद है तो दूसरी तरफ मिसाइलों की गूंज है। तो इसी बीच अब सवाल यही उठता है कि क्या आने वाले 48 घंटे इस जंग का रुख बदल देंगे या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। फिलहाल नजर टिकी है उस मेज पर जहां फैसला होगा, जंग जारी रहेगी या फिर इतिहास बदलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए भारत न्यूज 360 टीवी के साथ। सच का सफर हर दिल तक।